सरकार की जो गलत नीतियां चल रही है, माइनॉरिटी को नाम से जो वोट लेकर के आज वोटों पे भूल चुकी है कि इन्होंने वादे क्या किए थे, उनके खिलाफ हम ये 2-2.5 साल जो हैं हमारे पास पड़े हैं, इनको लोगों को एक एक को जाकर घर घर ढाणी ये चेताना है कि भाई माइनॉरिटी के वोट लेके ये लोग चले गए, जाने के पश्चात घर के भूल गए। अब यही हालत रही तो अब ये माइनॉरिटी का इन्होंने जो हुए बताए थे, जो डरावने बताए थे कि भाई बीजेपी खा लेगी, हाँ कर लेगी, वो कर लेगी, लेकिन हमारे अशरफ भाई आपके सामने खड़े हैं। यही पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा के राज्य मंत्री इनको दर्जा दिया गया। इसी तरह हमारी सरकार के अंदर पिछली टाइम में 7-8 जो प्रदेश के राज्य मंत्री के जो बोर्ड थे उन्होंने दिया। आज मंत्र हमारे एक यूनुस खान जी वसुंधरा जी के सेकंड सीएम के रूप में भी लोग उनको कहते थे, और उनके पास अच्छे मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था और उनके पास में रोडवेज का मंत्रालय था। आज हमारे माइनॉरिटी मंत्री जो राजस्थान के अंदर जो हितैषी कांग्रेस सरकार है, हितैषी सरकार ने 9 MLA हितैषी सरकार के बने हैं और उस हितैषी सरकार के एक माइनॉरिटी मंत्री बनाया है। और उस माइनॉरिटी मंत्री के पास क्या काम है आप और हम सारे जानते हैं। नाम मात्र का उनको गुनगुना के टाइप में दे दिया है, कोई उनके पास विकास की दृष्टि से कोई काम नहीं है। तो यही अगर वसुंधरा जी के टाइम में अगर यूनुस खान जी के पास एक मंत्रालय था और 7-8 बोर्ड के अध्यक्ष बनाए थे, उन हर एक को काम को आपस में बांट रखा था, लोग उनकी कामों के हर तरह से लगे हुए थे। आज एक मंत्री नाम मात्र का बनाया है, सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बना करके ठगने की नीति की है और उम्र भर कांग्रेस ने यही चाल चली है और मुसलमानों को बदलाया है। आज मुसलमान खुद अपने जमीर पे झाँक के देखे कि 9 MLA देने के बाद में 90% 95% कांग्रेस को वोट देने के पश्चात मुसलमानों के साथ में क्या किया है, सिर्फ खिलावट किया है। अब माइनॉरिटी की जब भी जैसे हमारे भाई साहब ने बता रहे थे, अभी जो आज उद्घाटन होने जा रहा है, ये आपको पता है कि मैं भी पिछली राज्य सरकार वसुंधरा की सरकार में 15 सूत्री कार्यक्रम का प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर था। उसी के तहत में ये PM प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत में MSDP की योजना के तहत अभी आज जो है हॉस्टल का कोई निर्माण के लिए उद्घाटन करने जा रहे हैं। पीछे अभी जो से ये ब्लॉक जो है मेरे को पता है SU ब्लॉक और चौटन ब्लॉक, ये पहले से MSDP में एक प्लान के अंदर चयनित होते हैं कि भाई जहाँ माइनॉरिटी 25% से अधिक होती है उनको माइनॉरिटी ब्लॉक घोषित किया जाए, सरकार की स्कीम के अंदर जोड़ा जाता है। अब ये सरकार की स्कीम सेंटर से सारा पैसा आ रहा है और स्टेट तो अपने सिर्फ वाहवाही लेने के लिए, नाम मात्र की करने के लिए कार्यकारी एजेंसी, जैसे अब ग्राम पंचायत होती है काम करने के लिए एजेंसी, उसी तरह की एक कार्यकारी एजेंसी है, बाकी कोई किसी प्रकार का है नहीं। तो CAA को लेकर अल्पसंख्यक में एक डर है जी, ठीक है, वो उसको लेके वो चिंतित है, कहीं हमें देश से बाहर ना निकाल दे, उसको लेके भी वो घबराया हुआ है। उसको लेके आप क्या देखते हैं? जी, CAA से लेकर के माइनॉरिटी का कोई लोग घबराया हुआ नहीं है। सिर्फ एक राजनीति पार्टी हुआ बताने के लिए कांग्रेस ने एक इंसान को क्या बता रखा है, डरावना, जिसको कहते हैं डर देकर किसी शेर का मुंह बता कर कहते शेर खा जाएगा, इस तरीके से दिखावनी है। CAA उन्हीं के लिए है जो कानून भारत में रह रहा है, भारत के कानून की पालना की है, उसके लिए कोई CAA है ना, उनकी कोई दिक्कत है। अब ये जो है उनकी राजनीतिक षड्यंत्र ग्रुप अभी क्या चल रहा है, किसानों का चल रहा है, आप देख रहे हो ना क्या चल रहा है किसानों का। किसानों का यही जब विपक्ष में थे, जब ये खुद कह रहे थे कि भाई ये किसान कानून आना चाहिए, अब जो किसानों के हित में जब कानून बना है तो ये खुद उसी की मुखालफत कर रहे हैं। तो इनका कहना कुछ करना कुछ, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में काम चल रहा है। ये CAA का वगैरह के जो भी माइनॉरिटी को डरावना दिए जा रहे हैं ना, ये वो बता कर जा रहे हैं। बाकी आपको पता है कि माइनॉरिटी के लिए पिछली वसुंधरा जी की सरकार सेंटर में अपने जसवंत सिंह जी थे, ये अभी रेल का पड़ा आपके सामने पड़ा है, नहीं बंद पड़ा है, क्या अभी चल रहा है? तो मुनाफा वाला चल रहा है, बंद है? बंद है मेरे हिसाब से बंद है। तो ये देखो ना, आप इतनी सी सरकार की बातें फिर इस हिसाब से देखनी चाहिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट इस पर कुछ ध्यान देती जब तो कोई होता। अब पिछले भी वसुंधरा जी की, मोदी जी के अटल जी के टाइम में ये चल रहा था और अभी भी इसी पे विचार हो रहा है चलने के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब छोटी छोटी बातें ला करके आपस में एक दूसरे का अनुवाद फैला रहे, किसी के जात के नाम पर लड़ा रहे, किसी के पात पर नाम। तो कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकार के माइनॉरिटी की हितैषी नहीं है। अब आप ये अभी हमारे महामंत्री जी ने, स्वरूप सिंह जी ने कहा था कि जो सरकार की सेंटर की योजनाएं आ रही है, अगर इसे कहीं दिक्कत आती माइनॉरिटी को, तो ये गैस की जो योजनाएं चल रही है, जो अब चूल्हा वाले ये गैस जो उज्ज्वला जो योजना चली है, किसी माइनॉरिटी के घर पे या चयनित थोड़ी किए गए। ये प्रधानमंत्री आवास आ रही है, कोई चयनित थोड़ी किए गए। आप जैसे उज्ज्वला की बात करें, उज्ज्वला को लेकर अभी जो सिलेंडर के जो भाव चल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने जो उज्ज्वला योजना के तहत जो भी दिए थे गैस दिए थे वो बंद करके रख दिए, अब वापस वो चूल्हे की तरफ चले गए। नहीं, ये बात नहीं, ये परिस्थितियाँ हैं।
अभी कोरोना काल चल रहा है, सरकार की परिस्थितियां हैं, हर तरीके के जो उतार चढ़ाव होता है। अब जहाँ विकास की दृष्टि के हिसाब से कोई विकास करना है तो उसके लिए सारा कुछ पर्पज सिस्टम बनाना पड़ता है। अब सिस्टम अपन घर के लिए खेती करेंगे, खेती के बाद पानी देंगे, खेती उपलब्ध होगी जब भी अगर अपन ढांचा चलेगा। अगर वो अब जैसे हमारे यहाँ राजस्थान की बात करके चले, हमारा नहरी क्षेत्र है, वह सरकार ने कहा था हम आपको 7 पानी देंगे, अब उन्होंने 5 पानी देकर खेती खत्म कर किसान का सारा खर्चा लग गया, अब वो बर्बाद हो रही है। तो किसी को सिस्टम को अपडेट करने के लिए सरकार की सुविधाएं जो है उसको सही हिसाब से करना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने ट्रेन की बात की थी कि ट्रेन तो केंद्र के हाथ में, राजस्थान सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा था, मेरा कहने का मतलब जसवंत सिंह जी के टाइम में यही ट्रेन का मामला चल रहा था। अब उसके प्रस्ताव में ये अभी जो बंद हुई, सरकार की स्थिति जो ऐसी है, ये सीक्रेट जो एजेंसियाँ रिपोर्ट देती है क्या देश के हालात है, क्या सिस्टम है, उस हिसाब पे इस पर विचार तो चल ही रहा है। ये थोड़ी बंद नहीं हुई, कहने का मतलब ये सरकार की पहले की तरफ से ये बंद हो जाए, दोबारा नए तरीके से चालू होगी। और ये स्थिति ये एक देश की सीक्रेट का मामला है। सर एक सवाल दूसरा है कि अभी विधानसभा चुनाव को थोड़ा ही समय बचा, 2-2.5 साल बचे हैं। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि यहाँ एक तीसरी पार्टी, ओवैसी की पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी संरचना और संगठन का विस्तार किया जा रहा है। नहीं, वो उसका क्या नाम, वो तो कोई नाम नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया राजस्थान में इलेक्शन लड़ने का। उन्होंने सारा ऐलान कर दिया, उसका काम क्या है? वो तो एक हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के निमंत्रण दिया है, भाई हम तो थक चुके, तुम भी हमारे साथ में आ जाओ, कि कहीं ना कहीं अपने पार पड़ जाए। कोई पार पड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस तो आरोप ये भी लगा रही कि ये बीजेपी की बी पार्टी है ओवैसी। कहने का मतलब तो ये है ना कि उल्टा वो कहेगी ना, आप ये विलोम शब्द की तरह कहती है, करना उनको है, कहेगी मेरा नाम लेकर के, ये उन्हीं की एक ही पार्टी, वही ओवैसी की। उनकी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके जी।